तो गाइस आज हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे बेसिक से एडवांस तक। इसमें सारा कुछ जो ब्लड रिलेशन के लिए चाहिए स्ट्रक्चर जो पूरा है वो सारी चीज़ें बेसिक वाली मैं आज सिखा दूंगा। इसके बाद वाली वीडियो में हम क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले जो मेल होगा, मेल को हम ये साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये मेल। और फीमेल को हम सर्कल से करेंगे, फीमेल, ठीक है। ये दोनों से हम जो भी रिश्ता होगा वो दिखाएंगे। जैसे फादर कहेंगे तो ये फादर, और मदर कहेंगे तो ये, अगर ग्रैंड फादर कहेंगे तो ये, और ग्रैंड मदर कहेंगे तो ये, ऐसे ब्रदर कहेंगे तो ये, और सिस्टर कहेंगे तो ये। मतलब फीमेल और मेल जब भी हम नोट करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी कुछ रिलेशन है जो आपको सीखना पड़ेगा। उसके पहले हम जनरेशन गैप बता देते हैं। जनरेशन गैप कहाँ से होता है? एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम में 4 जनरेशन तक ही आता है। मोस्ट ऑफ 4 जनरेशन का ट्री आता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर होते हैं ग्रैंड फादर। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड फादर, GF से मैं कर रहा हूँ ग्रैंड फादर। फिर जब भी ग्रैंड फादर का होगा यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, जैसे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे मैं ग्रैंड मदर भी लिख रहा हूँ, ग्रैंड मदर। यहाँ पे मैंने यहाँ से ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। अभी आपको पता है कि आप शादी, और मैं यहाँ पे एक और साइन दिखा देता हूँ कि जब भी मैरिज कपल को डिनोट करेंगे तो मैरिज को ऐसे करेंगे कि इन लोग दोनों मैरिज किया है तो ये करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है मैरिज, ठीक है, ये मैरिज है, ठीक है। इसके बाद ये एक लाइन जो है ये दिखाएगी भाई और बहन, ब्रदर और सिस्टर की, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये दोनों साइन आप याद रखना। मैं यहाँ पे ये करूँगा तो समझना इन दोनों के बीच शादी हुई है, और ये जो भाई बहन का रिश्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बीच में हमने ये डाल दिया, ठीक है। इसके बाद वाली जनरेशन में कौन होता है? इसके बाद वाली जनरेशन में बेटा होता है, ठीक है। तो फादर यहाँ पे नीचे ऐसे बनाने का, और यहाँ पे लिखने का फादर। ये फादर का है तो फादर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और मदर के लिए हमने बोला यहाँ पे फीमेल को हम सर्कल से करेंगे, तो ये मदर, ठीक है। फिर तीसरी ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड, और ये थर्ड जो भी आएगी। इसके नीचे इसका बेटा होगा कोई, और ये होगा सन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉटर। एक लाइन डिनोट करोगे कि ये तो हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन ये सन और डॉटर है, तो डॉटर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये डॉटर लिख दी। अभी इसके बाद और फोर्थ जनरेशन, अगर फोर्थ जनरेशन बोलेंगे तो इस सन का भी शायद बेटा होगा। अगर सन का बेटा है या तो डॉटर का बेटा, किसी का भी एक का कोई बेटा है, तो मैं इसका बना रहा हूँ सन का बेटा। तो सन का बेटा मैं यहाँ से ये इसका बेटा बना रहा हूँ, ठीक है। इसका सन है, इसका बेटा है, मतलब सन ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई फोर्थ जनरेशन। तो ये देखो ऊपर से शुरू हुई और यहाँ तक। अगर बोलेंगे ग्रैंड फादर, क्वेश्चन में अगर बोलेंगे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, सबसे ऊपर हमें आना चाहिए कि ये जनरेशन में आएंगे। फिर बोलेंगे फादर और सन, फादर और मदर, तो ये जनरेशन पे, और बोलेंगे फादर का बेटा, तो ये जनरेशन में। ऐसे करके हमें ये पूरा ट्री समझना है कि सबसे ऊपर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उसके बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके चलता है पूरा, समझे आप। और अब इसके बाद ये हो गया पूरा जनरेशन का। अभी मैं थोड़ा आपको ये दिखाता हूँ कि रिलेशन कैसे होते हैं, जो डिफ़िकल्ट रिलेशन होते हैं। जैसे नॉर्मल आपने रिलेशन देख ही लिया, जैसे मदर फादर, ये तो आपको पता चल गया है कैसे बनता है मदर फादर, ये से मदर फादर सन। लेकिन फिर भी मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ कि सन कैसे बनता है। अगर मैं बोलूँगा कि ए इज़ सन ऑफ बी, ठीक है, ये हम फर्स्ट कर रहे हैं, कि ए इज़ सन ऑफ बी। तो ए जो है सन है, सन मतलब हम
ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और किसका सन है, बी का, तो बी उसके फादर हुए, तो फादर ऊपर बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो इसके ऊपर फादर है तो इसमें इसके ऊपर बनेंगे, तो बी जो है फादर है, समझे, ठीक है। अभी मैं इसी के अंदर अगर मैं बनना चाहूँ कि जो सी है, सी इज़ मदर ऑफ ए, ठीक है, सी इज़ मदर ऑफ ए, तो इसकी मम्मी सी है, ठीक है, तो इसकी शादी इसके साथ हो जाएगी, जिससे सी जो है मदर है ए की, ठीक है। मैंने बताया था ये जो मदर है, ये जो फादर मदर, इसका बेटा, मतलब ये हो गई मदर, तो ये हो गया, ऐसे रिलेशन करते हम, तो ये हो गई फादर मदर और ये सन, ठीक है। अभी मैं इसी के अंदर आपको एक सिखाता हूँ एक और, कि जो इसकी बहन बनाता हूँ, ठीक है। मैं तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके ऊपर लिखता हूँ मैं कि एफ इज़ सिस्टर, एफ इज सिस्टर इज़ नहीं, सिस्टर अलग दिखाऊंगा मैं, सेकंड पॉइंट पूरा बनाता हूँ फिर से, कि ए एंड बी कपल है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी को कपल बनाना है, एंड ए इज़ मेल, अगर ए इज़ मेल, मैंने मेल लिखा है, ठीक है, तो मैं इसको वापस इसे बनाता हूँ, ए जो है मेल है, ठीक है, फीमेल ये हो गई, ये दोनों कपल हो गई, और जो पी इज़ डॉटर ऑफ बी, ठीक है, पी जो है बी की डॉटर है, बी की डॉटर है तो ए की भी डॉटर हो जाएगी, ठीक है, इन लोगों की डॉटर हो गई, ठीक है, पी, ठीक है। फिर बोलूँगा जो जे है पी का भाई है, जे जो है पी का भाई है, मैंने जे इज़ ब्रदर ऑफ पी, जे इज़ ब्रदर ऑफ पी, ठीक है, जे इज़ ब्रदर ऑफ पी मैंने लिखा, तो जे जो ब्रदर है पी का, तो इसका भाई बना दो, तो मैंने बोला है सिंगल लाइन में नोट करना है, यहाँ पे मैंने बताया था ब्रदर एंड सिस्टर हो तो यहाँ पे मैंने जे लिख दिया, ठीक है। ये पूरा हो गया, ब्रदर एंड सिस्टर, मदर, ये तीनों, ये जब भी होगा इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, अगर होता है तो कमेंट करना, ठीक है। अभी मैं एक और रिलेशन आपको बताता हूँ, थर्ड रिलेशन, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कैसे बनेंगे, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपको, जो ए जो है ग्रैंडफादर है बी के, ठीक है, तो ए जो है ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर कैसे बनते हैं मैंने यहाँ पे दिखा है, ग्रैंडफादर यहाँ है और इसके ग्रैंडफादर लगेंगे ना, सन के पापा मतलब ग्रैंडफादर ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर है, इसका कोई बेटा होगा, ठीक है, या बेटी भी हो सकती है, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते ए जो ग्रैंडफादर है, रुको पहले सीधा बना देते हैं, यहाँ पे कोई जनरेशन आएगी, उसके बाद ए जो है ग्रैंडफादर है बी का, ठीक है, और बी जो है मेल है, मैंने कंडीशन दी है बी जो मेल है, तो हम इसको मेल भी बना देते हैं, ठीक है। अभी ये कैसा है, बीच में जो है इसके पापा या उसकी मम्मी दोनों में से एक आएगा, लेकिन मम्मी नहीं आ सकती, मम्मी बनाएंगे तो नाना बन जाएंगी, जो मैं दूसरी बात अभी सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे जो है इसके पापा भी बता दो, बी के पापा पी है, ठीक है, पी जो है इसके पापा है, ठीक है। तो ये बन गए जनरेशन, ये ग्रैंडफादर, ये फादर और ये सन, ठीक है, जो है बन गया। बी जो है ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर कैसे बनते हैं, बी का ग्रैंडफादर बी के पापा, समझे, तो ये बन गए। ऐसा ही जो सी है जो वो बी की ग्रैंड मदर है, तो इसकी ग्रैंड मदर कौन है, दादी, मतलब बी के पापा की मम्मी, ठीक है। तो यहाँ पे सी बना देते हैं, ओके, ऐसे।
तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है। तो नाना और नानी, नाना और नानी, ठीक है। नाना और नानी कर रहे हैं हम, तो नाना और नानी कैसे बनाएंगे? नाना मतलब मम्मी के पापा, ठीक है, और नानी मतलब मम्मी की मम्मी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ए इज़, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता ही दे रहा हूँ कि ए जो है मैटरनल ग्रैंडफादर है बी के, ठीक है। तो ए जो है मैटरनल ग्रैंडफादर है, तो इनकी बेटी का लड़का और लड़की जो भी हो, एज ग्रैंडफादर ऑफ बी, और बी जो है मेल है, तो हम यहाँ पे बी को मेल भी बना देते हैं, ठीक है। इसकी मम्मी का बेटा, ठीक है, तो मतलब इसकी मम्मी के पापा मतलब ये नाना हो गए, ये नाना, ठीक है। और जो है सी जो है बी के मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो जो सी जो है मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है। मतलब इसकी मम्मी की मम्मी मतलब नानी, समझे। इसकी मम्मी जो मैंने सर्कल से डिनोट किया है, और ये हो गई, ठीक है, ये नाना और नानी हो गए, ठीक है। ब्रदर और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर में दादा दादी में क्या था? दादा में इसमें यहाँ पे लड़का था क्योंकि पापा के पापा थे, और नाना में मम्मी के पापा थे, समझे। ये दोनों डिफरेंस है इसमें, और कुछ नहीं है दूसरा, ठीक है। ये थोड़ी बहुत ईजी चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं अंकल और अंकल पे, ठीक है, और आंट पे, ठीक है। तो अंकल किसको बोलते हैं? अंकल का दो है, ठीक है। अंकल हम पापा के भाई को भी बोल सकते हैं और मम्मी के भाई को भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें दो कंडीशन होती है हमेशा। तो अंकल जब भी बनाओ तुम, तो दो बार उसे डिनोट करोगे। अंकल कैसे डिनोट करोगे? जैसे ये तुम हो, जैसे बी जो है तुम हो, ठीक है। ये तुम्हारे पापा के भाई, ठीक है। ये तुम्हारे पापा के ये भाई, मतलब भाई बहन को इससे डिनोट करते हैं, तुम्हारे पापा के भाई मतलब तुम्हारे अंकल हुए, ठीक है, बी के अंकल हुए। और दूसरा एक कंडीशन क्या है इसमें एक और कंडीशन है कि बी के मम्मी के भाई, इसको भी अंकल बोलते हैं। मतलब ये जब भी एग्ज़ाम में बोले तो ये दोनों कंडीशन लेके चलना है, ये दोनों तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ट्री बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये अंकल का हो गया, ठीक है। आंट मतलब वही हुआ। आंट मतलब जो तुम बी हो, ठीक है। तुम्हारे जो पापा है, ठीक है, उसके भाई की वाइफ, ठीक है। तुम्हारे पापा के भाई की, ये दोनों की वाइफ, ठीक है, ये तुम्हारे आंट हुई, ठीक है। समझ गए पूरा? ऐसे करना है। और दूसरा एक चीज़ है जो तुम्हारे यहाँ पे लिया बी, तुम्हारे पापा की बहन, ये भी तुम्हारी आंट हुई, ठीक है। ये दोनों तुमको समझ आ गया। ये जो है मैंने आंट के लिए बनाया है ये ट्री, और ये जो है अंकल के लिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने तुमको सिखा दी कि आंट में और अंकल में क्या होता है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा आंट और अंकल। और इसके बाद अभी हम करेंगे ब्रदर इन लॉ, जो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ कैसे बनता है? तो ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जीजा और साला। इसका मतलब होता है जीजा या तो साला, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी एंड बी इज़ मेल, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन बनती है, अगर ये मेल होता है या फीमेल होता है, ठीक है। तो जब मेल होता है, जब ए जो है ब्रदर इन लॉ है, तो ए को हम जब भी ब्रदर इन लॉ बनाएंगे, ठीक है, तो ए तो मेल होगा, ठीक है, ए मेल हो गया। अभी इसके सिस्टर के साथ शादी करा देंगे जब हमें इसका साला बनाना है, ठीक है। बी को जब
ए इज़ ब्रदर इन लॉ, मतलब ए को जब जीजा जब बी का, ये बी है जो मेल है, मैंने यहाँ पे लिखा मेल है, तो इसकी बहन का पति, ठीक है, मतलब ये हो गया ए इज़ ब्रदर इन लॉ, ब्रदर मतलब जीजा बन गया, ठीक है। ए जो है जीजा है बी का, तो बी का जीजा कब बनेगा, जब इसकी बहन से शादी होगी, बहन की शादी होगी, ठीक है, ए से, तब ये जीजा बन गया ए। अभी एक और बनेगा ए जो है यहाँ पे मेल, और उसके बाद इसकी सिस्टर, ए की सिस्टर के साथ बी की शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ए जो है साला बन गया इसमें, साला बी का, क्योंकि इसकी बहन की शादी ए से हुई है। बी की शादी है जो ए की बहन के साथ हुई है, इसलिए इस हिसाब से जो ए जो है यहाँ पे बना है साला, और यहाँ पे बना है जीजा। समझ में आ गया आपको? जो जीजा, ए को जीजा बनाना कब है, जीजा कब बनेगा ए, जब जो शादी होगी, ठीक है, इस बी की बहन की शादी जब ए से होगी तब बनेगा। और इसमें कैसे बनेगा, जैसे साला कब बनेगा, साला कैसे बनता है, साला सोचो कि बी की शादी उसकी बहन से हुई होगी, उसका जो भाई है वो उसका साला हो जाएगा, मतलब ये ब्रदर इन लॉ। बस ये दोनों ट्री तुम्हारे आना चाहिए जब मेल हो तब। अभी जब फीमेल हो तब क्या होता है, ठीक है, इसी में ही जब फीमेल हो तो ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी एंड बी इज़ फीमेल, ठीक है। जब बी जो फीमेल है, ठीक है, इसमें मेल था, बी जो मेल था तब ये हुआ। अभी जब फीमेल होता है तब क्या होता है, ठीक है। ए को तो ब्रदर ही बनना है, ए को तो ब्रदर बना लो तुम। अभी इसकी शादी हुई है और इसकी बी जो है फीमेल है, ठीक है, बी को जो फीमेल है उसकी बहन की शादी ए के साथ हुई है, ठीक है, तब ये बन गया ए जो बन गया जीजा, ठीक है। अभी इसकी दूसरी क्या है, ठीक है, अभी इसका जो मैं दूसरा लेता हूँ, जब ए को तो मेल ही बनाना है, ए को मेल बना दिया। अभी इसके जो भाई है, इसका भाई, ए का भाई के साथ बी की शादी हो जाएगी, तभी भी ए बन गया। बी जब शादी करेगी, बी के हस्बैंड का भाई, ठीक है, तो देवर बन गया ये। ए जो देवर बना, इसमें ए जीजा बना, ठीक है। जब ये फीमेल होती है, बी जो फीमेल है, तो बी जब दो कंडीशन होती है, जब फीमेल होती है तो दो कंडीशन हो जाती है। जब बी के जो हस्बैंड है उसका भाई, ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ ऐसे, ब्रदर इन लॉ ऐसा लगता है, ठीक है। ए जो ब्रदर इन लॉ कब लगता है, ये चारों कंडीशन तुमको आना चाहिए जब ब्रदर इन लॉ का केस आएगा। जब एक फीमेल, एक जो बी जो है मेल है और बी जब है फीमेल है, ठीक है, ये चार कंडीशन होती है पूरी। मैंने आपको समझा, इसको बार बार देखना आप, ठीक है। अभी ऐसा ही सिस्टर इन लॉ में भी है, ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ का हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ का, अभी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, इसमें भी ये जो है पी इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ पी सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, ठीक है, एंड क्यू इज़ मेल, ठीक है। जब क्यू जो सिस्टर इन लॉ है और क्यू जो मेल है, ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी या तो साली, ठीक है। और ये तो मैंने क्या बताया, जब मेल हो तब, और जब फीमेल होती है, ये जो पीछे वाला जो है क्यू जो फीमेल होती है तब ये बनती है भाभी और ननंद पता है ना, ननंद, ठीक है। तो जब ये मेल है, ठीक है, तो पी को हम जब मेल बनाएंगे, पी को जब सिस्टर इन लॉ, मतलब क्यू जो है, तो पी जो सिस्टर इन लॉ है तो क्यू को ये बनाओ, और क्यू को जब भाभी बनाना है, ठीक है, जब भाभी बनेगी, ठीक है, तो भाभी कैसे बनेगी, जब इसके भाभी जब बनेगी